हेलो एवरीवन, मैं शिवकांत पटेल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय फार्मेसी में। के पिछले वीडियो में हमने बात की थी इन्फ्लामेशन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे वुंड हीलिंग प्रोसेस के बारे में। वुंड हीलिंग प्रोसेस इज ए कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल एंड डायनेमिक यानी कि गतिशील प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जो भी डेड सेल्स होती हैं और मिसिंग सेल्स होती हैं एंड टिश्यू की जो लेयर होती हैं उनको क्या किया जाता है, रिप्लेसिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग टू टाइप से होती है। फर्स्ट क्या होती है, एक्यूट वुंड। जो जो ऐसे वुंड होते हैं कि विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, जो एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित समय होता है उसके अंदर हील हो जाते हैं, एक्यूट वुंड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जो सर्जिकल वुंड होते हैं और जो ट्रॉमा वुंड होते हैं। सेकेंड टाइप होता है क्रोनिक वुंड। ऐसे वुंड जो कि इन्फेक्शन के कारण हील होने में इंटरफेयर होता है, किसी अदर कॉजेस के कारण वुंड को हील होने में इंटरफेयर होता है, वो वुंड क्या कहलाते हैं, क्रोनिक वुंड। फॉर एग्जांपल जो डायबिटिक अल्सर होते हैं, प्रेशर अल्सर होते हैं, वो क्रोनिक वुंड कहलाते हैं। वुंड हीलिंग की प्रोसेस तीन तरह से होती है। फर्स्ट क्या है, हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। इसमें जो वुंड होते हैं उनमें स्कार प्रेजेंट नहीं होते, या स्कार होते हैं तो वो लिटिल स्कार होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए सर्जिकल वुंड। सेकेंड क्या है, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। इसमें टिश्यू का लॉस होता है और जो वुंड में एजेस होते हैं, किनारे होते हैं वुंड के, वो दूर होते हैं। इस तरह के वुंड में जो वुंड क्लोज होगा वो नेचुरली तरीके से होगा, थ्रू ग्रेन्यूलेशन होगा एंड एपिथेलियलाइजेशन होगा। ग्रेन्यूलेशन यानी कि जो दानेदार संरचना होती है उसको बोला जाता है ग्रेन्यूलेशन। फॉर एग्जांपल जो लैसेरेटेड वुंड होते हैं, प्रेशर अल्सर होते हैं और ट्रोमेटिक इंजरीज जो होती हैं उनमें देखा जाता है। थर्ड क्या है, हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन। इसमें वुंड का डिले होना, क्लोज वुंड की जो क्लोजिंग होगी वो क्या होगी, डिले हो जाएगी। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो ग्रेन्यूलेशन का फॉर्म होता है कहाँ पर होगा, वुंड की एजेस यानी कि वुंड के किनारे, जो घाव होगा उसके किनारे ग्रेन्यूलेशन होगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलेगा, एडीमा, इन्फेक्शन और एक्सुडेट्स फ्रॉम वुंड। वुंड के द्वारा क्या होगा, फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा और एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, वुंड हीलिंग की स्टेजेस। फोर स्टेज होती हैं। फर्स्ट होती है हीमोस्टेसिस, सेकेंड स्टेज होती है इन्फ्लामेशन स्टेज, थर्ड होती है प्रोलिफरेशन स्टेज और फोर्थ होती है मैच्यूरेशन स्टेज। वुंड हीलिंग की प्रोसेस का प्रोग्रेशन जो होता है, जल्दी होगा या फिर देर से होगा, वो पेशेंट की इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस स्टेज की शुरुआत इंजरी के तुरंत बाद शुरू हो जाती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो रुक जाता है। ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एक साथ चिपक कर जो एपिथेलियल वॉल की सब इंडोथेलियम सरफेस होती है वहां जाकर चिपक जाती हैं, जिससे क्या होता है, जो भी ब्रेक साइड होती है, टूटी हुई सतह होती है, वह सील हो जाती है यानी कि बंद हो जाती है। आफ्टर फर्स्ट फिब्रिन, फिब्रिन क्या होता है, यह एक रेशेदार संरचना होती है, जो कि रेशेदार संरचना होती है। फिब्रिन क्या होता है, यह लिवर में बनता है। लिवर में किस फॉर्म पे बनता है, फिब्रिनोजन फॉर्म में बनेगा। फिब्रिनोजन फॉर्म में बनता है। टिश्यू इंजरी के दौरान यह फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। कोएगुलेशन के द्वारा जो ब्लड लिक्विड था वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड फेज है इन्फ्लामेटरी फेज। इन्फ्लामेटरी फेज में जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स होती हैं वो ट्रांसुडेट को लीक करती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। ट्रांसुडेट क्या है, एक फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड होता है।
थिन फ्लूइड होता है जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, वाटर साल्ट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लामेशन के दौरान जो कैपिलरी परमिएबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो होता है कहाँ पर, इंजुरी साइड पर। इसके लिए फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इसके द्वारा क्या होगा, जो डैमेज सेल होंगी, पैथोजेंस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वुंड एरिया से रिमूव हो जाएंगे। इन्फ्लामेशन के दौरान स्वेलिंग देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, पेन होगा। ये क्या होते हैं, कॉमन साइन होते हैं इन्फ्लामेशन की फेज में। थर्ड फेज होगी प्रोलिफरेटिव फेज। यह फेज 3 फेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होती है फिलिंग द वुंड, सेकेंड होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड मार्जिन्स बनते हैं, और थर्ड होती है कवरिंग द वुंड, वुंड की कवरिंग होती है। इस फेज में जो भी न्यू टिश्यूज होते हैं वो कंटिन्यू रिबिल्डिंग होते रहते हैं, कोलेजन का निर्माण होता है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स यानी कि ये एक प्रोटीन होता है जो कि टिश्यूज को क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। ग्रेन्यूलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जो दानेदार संरचना होती है उसका फॉर्मेशन होगा किसके द्वारा, एपिथेलियलाइजेशन के द्वारा। जो भी ग्रेन्यूलेशन बनेगा टिश्यू का, उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए न्यू ब्लड वेसल्स का निर्माण होता है। जो न्यू ब्लड वेसल्स होंगी वो जो ग्रेन्यूलेशन है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी। लास्ट फेज होती है फोर्थ, मैच्यूरेशन फेज। इसमें क्या होता है, जो कोलेजन्स हैं उनमें मजबूती आती है, और जो सेल्स रिपेयरिंग के लिए यूज किए गए थे अब उनका यूज ना होने के कारण उनको क्या कर दिया जा रहा है, रिमूव्ड कर दिया जाता है एपोप्टोसिस प्रोसेस के द्वारा। जो स्कार बने थे उनकी थिकनेस जो है वो रिड्यूज हो गई, थिकनेस उनकी कम हो जाती है, और जो एरिया था इंजर्ड एरिया वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस प्रोसेस में लगभग मंथ टू ईयर लगते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा 50% स्ट्रेंथ को वापस आने के लिए लगभग 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। जो भी वुंड हीलिंग की प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती है उसका केवल 70 से 75% स्ट्रेंथ क्या होती है, रिगेन हो पाती है। ये थी हमारी आज की क्लास। धन्यवाद सभी।